कल महाराष्ट्र की चुनावी सभा में पीएम के साथ अजीत पवार के नहीं शामिल होने पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। फडणवीस ने कहा कि वो क्यों नहीं आए ये तो अजीत पवार ही बता सकते हैं। फडणवीस ने कहा, अजीत गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक को तो हमने रैली में शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया। अजीत पवार जी ने यह कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा और हम लोगों ने भी यह तय किया था। प्रधानमंत्री जी की पहली सभा में मैं था, उसमें अजीत दादा और सीएम नहीं थे। दूसरी सभा में सीएम थे, उसमें मैं नहीं था, अजीत पवार जी भी नहीं थे। पूना की सभा में अजीत पवार जी थे, उसमें मैं नहीं था, सीएम साहब भी नहीं थे। तो हम लोगों ने सभाएं बांट ली थी प्रचार की दृष्टि से। और पीएम साहब का भी ये कहना होता है कि सारे लोग एक जगह रहोगे तो प्रचार कैसे करोगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अलग बात है। हाँ, अभी अगर कोई नहीं आया है तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, वही लोग दे पाएंगे। क्या आपने मना किया उनसे? नहीं, हमने मना नहीं किया। नवाब मलिक को मना किया? हमने तो निमंत्रण ही नहीं दिया, मना करने का सवाल ही नहीं उठता, उनको निमंत्रण ही नहीं था। पर जब आपके साथ हैं वो, तो फिर निमंत्रण अगर ना भी दें तो भी आना चाहिए। नहीं आ सकते ना भाई, पीएम का स्टेज है, बिना निमंत्रण के आएंगे तो बहिरंग लौटा दिया जाएगा। और एक अहम खबर है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में हुई रैली में शामिल नहीं होने पर अजीत पवार ने भी बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने पुणे वाली रैली के दौरान ही पीएम मोदी को बता दिया था कि वो जब मुंबई में रैली करने आएंगे तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी भी कई सभाएं पहले से तय हैं। इसमें कोई और बात निकालने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं था, हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता क्योंकि कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। क्या होता है स्मिता जी, मैंने देखा आपको अधिकार है, आप मीडिया के लोग हैं। उस दिन पूना में रैली थी, पूना के रैली में हम टोटल महायुति के 21 कैंडिडेट हैं, टोटल महायुति के, क्योंकि सिटी उतनी है। उसमें कम से कम 5-6 कैंडिडेट नहीं आए थे, 15 ही आए थे। हमें सबको, मैं भी कैंडिडेट था, सबको आगे ऐसा खड़ा किया और प्राइम मिनिस्टर भी थे और उन्होंने एक को मिलते थे। तो जो 6 नहीं आए उसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ जिशान और कोई नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, यानी हर एक का देखने का तरीका जरा सोच अलग रहती है, ऐसा मेरा कहना है। मैंने पूना में बताया था कि मेरे 5 रैलियां हैं तो मैं मुंबई में पहुंच नहीं सकता। मैंने कोशिश की, लेकिन वो एयरपोर्ट आए तब मेरा प्लेन लैंड हुआ और लैंड होने के बाद सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि अभी प्राइम मिनिस्टर प्लेन में बैठे हैं और टेक ऑफ ले रहे हैं। तो देखिए, बयान हमने आपको सुनवा दिया है और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुमार कुंदन, एक बयान जिसकी चर्चा महाराष्ट्र के चुनाव में काफी ज्यादा हो रही है, जिसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत पवार और बीजेपी साथ तो हैं, लेकिन कई बयानों, कई मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच विचार जो है वो अलग अलग हैं, मेल नहीं खा रहे हैं विचार। निश्चित रूप से, और ये बेल बाकायदा ज़मीन पर भी दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे कि सब साथ साथ नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें मुद्दों की और आइडियोलॉजी की, तो इन लोगों ने अलग अलग अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया और फिर सब लोगों ने साथ भी एक मैनिफेस्टो जारी किया। तो एक तरीके से कुछ मुद्दे जिन पे अलग है उस पर बिल्कुल भी अलग राय है। और ख़ास करके जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, उस मुद्दे पर अजीत पवार ने अपनी एक अलग लाइन ली और उनका कहना था कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे ये नारा सही नहीं है। आपको याद होगा कि जो नवाब मलिक और सना मलिक के प्रोग्राम में भी अजीत पवार आए थे, तो उसी समय उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था और उसके बाद से लेकर, तब से लेकर अब तक कई जगहों पर ये कह चुके हैं। और दूसरी बार अलग अलग मंचों से वो दूरी भी बना रहे हैं और अपनी बात वो अलग तरीके से रख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कवर अप करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया था या फिर वो चुनावी व्यस्तता की वजह से नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो ज़मीन पर भी वो साथ दिखना चाहिए। जी।